नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे ग्यारस माता की कथा। बोलिए ग्यारस माता की जय। एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। उसका कोई अपना नहीं था। उसका पति भी पहले से ही गुजर चुका था और संतान भी न थी। जीवन भर मेहनत मजदूरी करके किसी तरह पेट पालती थी। अब उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर वह बिल्कुल असहाय हो गई थी। वह गांव के मंदिर के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। ना कोई सेवा करने वाला था, ना कोई पूछने वाला था। कभी कोई रोटी मिल जाती तो खा लेती, नहीं मिलती तो भूखी रह सो जाती थी। लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा थी। वह रोज सुबह मंदिर जाती, भगवान विष्णु को प्रणाम करती और एकादशी माता की उपवास रखती। गांव की महिलाएं जब ग्यारस का व्रत करती तो वह बड़े ही विधि विधान से करती। स्नान, पूजा, कथा, भजन, व्रत, उपवास। बुढ़िया के पास ना तो पैसे थे, ना ही वस्त्र थे, ना ही भोग लगाने के लिए समर्थ थी। वह ग्यारस माता के व्रत को कभी नहीं छोड़ती थी। बस जल पीकर दिन भर उपवास करती और माता से प्रार्थना करती है, ग्यारस माता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा मन और श्रद्धा आपके चरणों में समर्पित है। गांव के सभी लोग बुढ़िया को मजाक उड़ाते। अरे बुढ़िया, तेरे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है, तू कैसे पूजा करती है? लेकिन वह मुस्कुराती और कहती, बेटा, पूजा तो मन से होती है। माता को मेरी पूजा और श्रद्धा दिखती है। एक दिन की बात है, ग्यारस का दिन था। गांव में हर घर में व्रत की तैयारी हो रही थी। महिलाएं सज-धज कर कथा करने जा रही थीं। बुढ़िया ने मन में ही प्रण लिया, आज चाहे जो भी हो जाए, मैं व्रत करूंगी, भगवान का दीप जलाऊंगी। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। बुढ़िया की झोपड़ी में छत टपक रही थी। भूख लगी थी, शरीर कमजोर था, फिर भी उसने जल के अलावा कुछ भी नहीं खाया। वह कांपते हाथों से मिट्टी का दीपक जलाकर मंदिर पहुंची। मंदिर में कोई नहीं था। सबने अपनी कथा घरों में कर ली और बुढ़िया अकेले ही मंदिर में बैठकर विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने कथा सुनने लगी। और उसने अपने कमजोर आवाज से कहा, हे ग्यारस माता, आपने हर युग में भक्तों की रक्षा की है, मुझे भी अपनी कृपा दो। कथा पूरी हुई। अचानक मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला। बुढ़िया डर गई। एक मधुर आवाज आई, बेटी सीता, मैं ग्यारस माता हूँ। तूने मुझे सच्चे मन से पुकारा है। तूने जो श्रद्धा दिखाई है वह अनमोल है। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो जो मांगना चाहती हो। बुढ़िया की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ, मुझे कोई कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी भूख मिट जाए, तन को थोड़ा आराम मिले और मरते समय भगवान का नाम स्मरण मिले। बस माता मुस्कुराई। उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज तेरे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। तेरे शरीर स्वस्थ हो जाएगा और अंत समय में भगवान श्रीहरि स्वयं तुझे लेने आएंगे। तेरे व्रत से भक्तों को प्रेरणा मिलेगी, उन पर मेरी कृपा बनी रहेगी। यह कहकर ग्यारस माता अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया की आंखों के सामने वह प्रकाश विलीन हो गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि बुढ़िया की झोपड़ी में एक सुंदर सी कुटिया बन गई है। वहां हर समय हल्का प्रकाश रहता था। रोज कोई न कोई भक्त वहां आकर भोग चढ़ाकर जाता। बुढ़िया के पास अब भोजन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी दिनचर्या नहीं बदली। वह प्रतिदिन मंदिर जाती, पूजा करती, आने जाने वालों को ग्यारस व्रत की महिमा सुनाती। धीरे धीरे गांव की औरतें उससे प्रेरणा लेने लगी थी। अब वह केवल रिवाज से ही नहीं, सच्चे मन से ग्यारस माता का व्रत करने लगी थी। गांव में सुख शांति बढ़ती जा रही थी। हर घर में भक्ति भाव का पाठ होने लगा था। एक गांव में एक पुजारी ने पूछा कि माँ, आप इतनी वृद्ध होकर भी इतनी शक्ति से कैसे पूजा करती हो? बुढ़िया माई ने हंसकर कहा, शक्ति मुझे नहीं, ग्यारस माता देती हैं। सच्ची श्रद्धा और सब कुछ संभव हो जाता है। कुछ वर्षों के बाद एक दिन बुढ़िया ने गांव के बच्चों को बुलाया। उसने कहा, बच्चों, आज मेरी ग्यारस माता ने मिलने के बारी है। सब हंस पड़े। कहने लगे, आप रोज माता से मिलती हो, पर उस दिन कुछ अलग था। वह शांति में बैठी थी, दीपक जलाया था, भगवान का नाम ले रही थी, पर आंखें भी मूंद ली। एक दिव्य रथ आकाश से उतरा। उसमें स्वयं भगवान विष्णु विराजमान थे। सब गांव वालों की आंखों के सामने वह बुढ़िया उस रथ पर चढ़ गई और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। लोगों की आंखों
में अश्रुधारा बह रही थी। किसी को दुख नहीं था कि बस श्रद्धा थी, विस्मय हो रहा था। आज भी गांव वालों ने 11 के दिन उस कुटिया में दीपक जलाते हुए, कथा कहते हुए और बुढ़िया माता को याद करते हुए वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया, इसे 11 माता के मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। लोग मानते हैं कि वहां 11 माता की कृपा आज भी बरसती है। 11 माता जैसी कृपा आपने बुढ़िया पर बरसाई, वैसे सभी भक्तों पर बरसाना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। सब 11 माता की जय।